औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुराद खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुराद खान बेसिक केमिस्ट्री। आज का टॉपिक हमारे पास है स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन। स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन इट इज डिफाइंड एज दोज कैलकुलेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वो कैलकुलेशन जो हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन से करते हैं, एंड कैलकुलेशन को हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन कहते हैं। और the amount of reactant product in a balanced chemical equation from which we are going to calculate either amount of reactant or product, जिससे हम reactant की amount calculate कर रहे हैं या product की जो balance chemical equation है, तो ये amount of reactant या amount of product इनको हम stoichiometric amount कहते हैं। For example, हमारे पास ये केमिकल रिएक्शन है एल्यूमिनियम, इट इज कंबाइंड विद क्लोरीन, एज ए रिजल्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म। अब ये जो हमारे पास एरो की टेल की तरफ जो चीजें हैं, दीज आर नोन एज रिएक्टेंट, और ये जो एरो की हेड की तरफ जो चीज बनी है, दिस इज नोन एज प्रोडक्ट। इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। हम यहां पे एल्यूमिनियम का सिंबल Al है, क्लोरीन का फार्मूला Cl2 है, एल्यूमिनियम क्लोराइड सॉल्ट है, इसका फार्मूला AlCl3 है। ये एल्यूमिनियम का सिंबल, इसके कोफिशिएंट पे जो 2 लिखा गया है, याद रखिएगा किसी भी फार्मूले या सिंबल के स्टार्ट में जो कोफिशिएंट लिखा जाता है वो उसको बैलेंस बनाने, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस बनाने के लिए लिखते हैं। लाइक दिस 2 1 इज एन कोफिशिएंट, दिस 3 1 इज एन कोफिशिएंट, दिस 2 1 इज एन कोफिशिएंट। लेकिन जो किसी भी सिंबल या फार्मूले के सबस्क्रिप्ट में जो हिस्सा लिखा जाता है, जो अमाउंट लिखी जाती है, वो उसके फार्मूले का हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल AlCl3 ये इसके सबस्क्रिप्ट में लिखा गया है, यहाँ Cl2 ये सबस्क्रिप्ट में 2 सबस्क्रिप्ट में लिखा गया, ये इसके फार्मूले का हिस्सा है। जो हेंस कोफिशिएंट में लिखे गए हैं वो इसको हमने बैलेंस बनाने के लिए लिखे हैं, ये इनके फार्मूले का हिस्सा नहीं है। इस इक्वेशन को हम कुछ यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 मोल, ये जो कोफिशिएंट वाला हिस्सा है ये इसके मोल को रिप्रेजेंट करता है, सिंबल के या फार्मूले के मोल को रिप्रेजेंट करता है। सो here is 2 mole of aluminium, it is combined with 3 mole of chlorine gas, as a result 2 mole of aluminium chloride is formed। 2 मोल एल्यूमिनियम के कंबाइन होते हैं 3 मोल क्लोरीन Cl2 गैस के साथ, एज ए रिजल्ट 2 मोल AlCl3 हमारे पास यहां पे बनता है। अब ये जो एटम ऑफ मोल इसकी प्रेजेंटेशन है, एटम ऑफ मास भी हम कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का मास 27 ग्राम है, एक एल्यूमिनियम का 27, तो 2 एल्यूमिनियम का हमारे पास हो जाएगा 54 ग्राम। और यहां पे टोटल क्लोरीन 3 2 are 6 क्लोरीन है हमारे पास, 6 क्लोरीन। अब हम अगर 6 क्लोरीन का लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा एक क्लोरीन का 35.5 है, सो 6 क्लोरीन का हमारे पास बनेगा जी 213 ग्राम। और इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 267 ग्राम। रिएक्टेंट के साइड के ऊपर जो मास है वो 267 ग्राम है। हम प्रोडक्ट वाले साइड के ऊपर जाते हैं, 2 हमारे पास फार्मूले के शुरू में, एक एल्यूमिनियम का 27 ग्राम प्लस क्लोरीन हमारे पास 35 है, तो एक क्लोरीन का 35.5 है, तो 3 क्लोरीन का हमारे पास होगा 106.5 होगा। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 5.331, और ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 267
7 ग्राम बन जाएगा। अब अगर इसी इक्वेशन को इन टर्म ऑफ ग्राम हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो इन टर्म ऑफ ग्राम ये होगा कि 54 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इट इज कंबाइंड विद 213 gram of chlorine gas. 54 gram of aluminium it is combined with 213 gram of chlorine. As a result 267 gram of aluminum chloride is formed, or in other words 267 gram of aluminum and chlorine it is combined. As a result 267 gram of aluminum chloride is formed. दोनों तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, एन टर्म ऑफ मोल भी कर सकते हैं, एन टर्म ऑफ ग्रेन भी कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एन टर्म ऑफ मोल और एन टर्म ऑफ हमारे पास जो ग्राम है, एन टर्म ऑफ ग्राम की बात कर रहा हूँ। एन टर्म ऑफ ग्राम दोनों तरफ से टोटल ग्राम ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज इक्वल टू ग्राम ऑफ प्रोडक्ट। एक तरफ का मैटर दूसरी तरफ के मैटर के बराबर होने चाहिए। रिएक्टेंट के जितने ग्राम होंगे उतने ही ग्राम आपके पास जो है प्रोडक्ट की भी होने चाहिए। अगर इन दोनों में फर्क होगा तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वायलेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर की वायलेशन है। इसका मतलब ये होगा कि आपने जरूर आपके इक्वेशन या बैलेंस नहीं है या आपके फार्मूले में कहीं ना कहीं गड़बड़ है। सो ये चीज जहन में रखें कि दोनों तरफ के मोल या दोनों तरफ के मैस जो है, खासकर मैस जो है, दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। और इससे जो कैलकुलेशन हम करेंगे उन कैलकुलेशन को हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो करते हैं। और इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन में जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट है दिस इज स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, या अमाउंट ऑफ जो प्रोडक्ट है दिस इज स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट। इन बोथ दोनों तरफ मैटर ही इन्वॉल्व है, so this is amount of stoichiometric amount कहलाता है। किसी व्यूअर का कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा विद नंबर। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको सेटिस्फाई कर सकूँ। कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।